hope you all are doing very well. This is Versatile KK back again to my another new video. अब आपने थंबनेल का टाइटल पढ़ के तो पता कर ही लिया होगा ये वीडियो किस बारे में है. तो जी हाँ, हम आज टाटा नेक्सॉन की सेकंड सर्विसिंग के बारे में बात करने वाले हैं. तो चलिए आज हम टाटा नेक्सॉन के प्री रिक्विजिट जो रिक्वायरमेंट है सर्विसिंग के उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो उसमें एक्चुअली आपको ये देखना है कि आपके गाड़ी के जो किलोमीटर्स हैं दैट शुड बी रेंजिंग बिटवीन 7,000 to 8,000 किलोमीटर. इफ दैट कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड देन मेक श्योर दैट योर व्हीकल इज एटलीस्ट 6 month ओल्ड. ओके, बट मेक श्योर अगर आप सेकेंड सर्विसिंग के लिए जा रहे हैं, जस्ट इन केस अगर आपका ये पीरियड लैप्स हो गया है तो आप इंश्योर कीजिए कि अगर आपका 7,000 to 8,000 किलोमीटर था और 8,000 से एक्सीड हो रहा है, इफ योर कार हैज ओवररन द सर्विस किलोमीटर्स, then make sure that it should not go beyond 8,500 plus kilometer, because then it could be challenging. Otherwise you can always consult your service advisors before visiting the workshop, as I have always been repeating that you should always be in touch with the service advisor, जिससे आप रेगुलरली अपनी गाड़ी के रिगार्डिंग एडवाइस लेते रहते हैं, बिकॉज दैट वेज आपको एक पर्टिकुलर आइडिया मिल जाता है कि आपके पास बेसिकली कितनी विंडो मिल जाती है. देखिए, अगर इफ यू आर फेमिलियर विद दोज पीपल देन दे कैन बी हेल्पफुल टू यू, दे कैन प्रोवाइड यू द राइट गाइडेंस सो दैट यू डोंट गेट पैनिक अबाउट गेटिंग द सर्विस डन विद इन अ पर्टिकुलर सर्विस विंडो. दूसरी चीज ये है कि आप जब अपनी सेकेंड सर्विसिंग के लिए जाएंगे, मेक श्योर a day before or maybe before that you should book your appointment. क्योंकि देखिए, अपॉइंटमेंट बुक किए बिना अगर आप गए तो वो चैलेंजिंग हो जाएगा. क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि स्पेशली वीकेंड्स में बहुत रश होता है, आपको काफ़ी टाइम वेट करना पड़ेगा. अगर आप अपॉइंटमेंट पे जा रहे हैं लेके, तो वहाँ पर एटलीस्ट ये है कि हाँ, वो आपको प्रायोरिटी पे कंसिडर करेंगे, ठीक है, विदाउट मेकिंग यू वेट फॉर दैट पीरियड. तो ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है. आप उनसे पूछ लीजिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, सो दैट यू डोंट हैव टू रश टू कलेक्ट दोज डॉक्यूमेंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे व्हेन यू गो फॉर सर्विसिंग. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैसल फ्री हो, आपके लिए कन्वीनियंट हो, तो ये सारी प्री रिक्विजिट्स हैं, इनका ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है. फिर आप जब आप सर्विसिंग कराने के लिए जाएं तो आप मेक श्योर कि आप उसी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे जा रहे हैं. अगर वो बाई चांस आपका लैप्स हो रहा है ड्यू टू सम रीजन, इफ यू आर नॉट गोइंग, यू आर नॉट एबल टू गो एट दैट पर्टिकुलर टाइम एंड यू वांट टू पोस्टपोन योर अपॉइंटमेंट, देन प्लीज मेक श्योर दैट यू कॉल द सर्विस एडवाइजर बिफोर टाइम और अपना एक स्लॉट जो है पर्टिकुलर वो उसको चेंज करवा दीजिए, ठीक है. इससे अगर उस टाइम पे स्लॉट अवेलेबल होगा तो वो आपको दे विल लेट यू नो अकॉर्डिंगली एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ओके, अब जब आप सर्विस एडवाइजर के पास जाएंगे सर्विसिंग कराने के लिए, वो आपको वहां पे अटेंड करने के लिए आएगा. मेक श्योर आप पहले रिसेप्शन पे जाइए, आप उनसे बोलिए कि आपकी ये व्हीकल नंबर है, वो मेंशन कीजिए, आपका ये टाइम स्लॉट था, आप सर्विसिंग के लिए आए हैं. तो आपको आई गेस हाफ एन आवर में सारी फॉर्मेलिटीज डन हो जाएंगी, जहाँ पे आपकी जो चेकलिस्ट है उसमें सारी डिटेल्स फिल हो जाएंगी. वो आपसे पूछेंगे कि आपकी गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है, आपको क्या चैलेंजेस हैं, सो दैट आप उसी टाइम उन चीज़ को उनको स्पेशली मेंशन करिए. मैं आपको आगे बताता हूँ इससे बेनिफिट क्या होता है. अगर बाई चांस आपकी गाड़ी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पहले तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप यू राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ओके, सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट while mentioning it to the service advisor. क्योंकि होता क्या है ना, देखिए, there are so many things going in mind at that point. Okay, you tend to forget if there are list of problems. Okay, so make sure that you don't do this mistake. फिर आप उनसे अगर लेट्स सपोज गियर में प्रॉब्लम है, इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ क्रैंकिंग साउंड आ रहा है, anything related to car should be specially mentioned on the checklist so that you get a proper satisfaction and you know that is documented. Then those people cannot run away from those problems. क्योंकि अगर आपने वो चीज़ मेंशन नहीं करी और फिर बाद में प्रॉब्लम आ रही है तो गलती देखिए आपकी है, ठीक है. अब ये बताते हैं हम कि आपको जो इसमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर होती हैं जब आप सेकेंड सर्विसिंग के लिए जाते हैं. तो देखिए, सेकेंड सर्विसिंग में पहले तो आपका एक जर्नल चेकअप होता है.
ठीक है, आपका इंजन चेकअप होता है, फिर आपका इसमें एयर फिल्टर चेक होता है, ऑयल फिल्टर चेक होता है, जस्ट इन केस इफ दीज पार्ट्स रिक्वायर रिप्लेसमेंट। एंड ऑन द टॉप मोस्ट आपके लुब्रिकेशन चेक होते हैं कि अगर आपका लुब्रिकेशन जो लुब्रिकेशन एज एन इंजन ऑयल है आपका, या तो फिर अगर आपकी गाड़ी में कूलेंट कम है, तो ये सारी चीजें जो भी आपके इसमें लुब्रिकेशन है, अगर इफ योर व्हीकल इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ लुब्रिकेशन देन उसका कॉस्टिंग होगा। तो इसका एक लमसम जो लुब्रिकेशन का कॉस्ट आता है वो 750 रुपीज आता है। तो आप यू कैन इजिली make the calculation that how much you guys need to pay, okay? तो अगर let's suppose general checkup is free of cost, okay, as in there is no charge for that because second servicing is free service, okay? You don't have to pay any extra amount in case your no part is getting replaced, okay? अगर आप उसको टॉप अप नहीं करा रहे हैं ऑयल को तो आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करनी है। बट आई गेस सेकेंड सर्विसिंग तक आते आते आपकी गाड़ी में जो फ्यूल लेवल है, जो ऑयल इंजन ऑयल है, उसका एक फ्यूल लेवल डिप हो जाता है थोड़ा सा, वो टॉपअप की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, देखिए, ठीक है। फिर एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, अगर आपने अपनी गाड़ी रफ नहीं चलाई है तो आई डोंट थिंक कि आपको सेकेंड सर्विसिंग तक अपने एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर चेंज कराने की ज़रूरत है। पेट्रोल इंजन में तो बिल्कुल भी नहीं, बट हाँ, क्योंकि डीजल इंजन अगर है और वो ज़्यादा अगर मेंटेनेंस डिमांड कर रहा है तो आप डीजल इंजन में देख सकते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जब ये 4 चीज़ें अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो मेन कॉस्ट आती है वो आपकी आती है लुब्रिकेशन में। तो अगर आप लुब्रिकेशन आपका टॉपअप नहीं हो रहा है, देयर कुड बी चांसेस कि वो आपको पहले आपको एक एस्टिमेट दे दें कि आपको इतना पैसा पे करना पड़ सकता है, बट आफ्टर सर्विसिंग इफ there is no change in air filter, oil filter and no top up of lubrication, then you don't have to pay any money, okay? मेरे लिए अगर मैं पर्टिकुलर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, I had to pay 750 rupees क्योंकि मेरा oil filter was good, my air filter was good, not in a condition of getting changed, but मेरा जो lubrication है, इंजन ऑयल है, वो उसका जो लेवल है वो थोड़ा डिप हो गया था, तो उन्होंने उसे टॉप अप कर दिया। तो एक्चुअली जो आपके इंजन ऑयल को रिप्लेस कराने की जो ज़रूरत पड़ती है वो होती है थर्ड सर्विसिंग में, व्हेन योर व्हीकल रन्स अराउंड 15,000 किलोमीटर्स, ओके? उससे पहले आपको अपने इंजन ऑयल चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपनी गाड़ी अच्छे से संभाली है, अच्छे से चलाई है, तो मेक श्योर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके? मेरे लिए पर्सनली प्रॉब्लम ये थी जो मैंने मेंशन की थी सेकेंड सर्विसिंग पे, कि मेरे थोड़े गियर शिफ्टिंग में हल्के से प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। अदरवाइज मुझे कोई ऐसा चैलेंज लगा नहीं। और मेरे हर्मन सिस्टम में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, मुझे उसमें थोड़ा सा लेटेंसी, मुझे थोड़ा सा वो हैंग होने का इशू था, तो उन्होंने उसमें एक्चुअली सॉफ्टवेयर अपडेट पेंडिंग था, तो उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, तो मेरा वो इशू भी रिजॉल्व हो गया। तो अभी एज ऑफ नाउ माई व्हीकल किलोमीटर इज 7749 and I went for servicing when I had driven my car for 7,000 kilometers। और मेक श्योर कीजिए कि देखिए आप अपनी गाड़ी को ज़्यादा स्ट्रेच ना कीजिए इफ़ इट हैज़ टच्ड द कैप ऑफ सर्विस किलोमीटर्स, जिससे कि आपकी गाड़ी में कोई वेयर एंड टेयर ना हो आगे जाके, ठीक है। आपकी जो वारंटी है, मैं आपको स्पेशली मेंशन करना चाहता हूँ, जो आपकी कार की वारंटी है that remains valid until you get your vehicle service done on time, okay? So when I say vehicle service done on time, these are the first 3 free servicing, okay? It should be done on time. Don't avoid your free servicing, okay? Just in case if it's avoided and later you face any issue with your vehicle, then it will come on you. You have to bear the cost. But if your vehicle is getting serviced on time and if there comes any problem, then it's Tata responsibility. Okay दोस्तों, तो इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। बट आप मेक श्योर कीजिएगा कि अपने दोस्तों को,
अवेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स को, ये अवेयर कीजिए कि आप जब गाड़ी की सर्विसिंग के लिए जाएं तो आपकी क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। ज़्यादा लंबी लिस्ट है, अगर दिक्कत है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स, तो उसे लिस्ट डाउन कर लीजिए सो दैट आप भूलिए नहीं, क्योंकि जब क्या होता है कि उसमें फिर जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द लाइक बटन। ओके, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आई विल ब्रिंग मोर वीडियोस टू यू गाइज इन द कमिंग फ्यूचर एंड स्टे ट्यून्ड। जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, शब्बा खैर, बाय बाय।